क्या आप जानते हैं कि कायनात के सबसे बड़े ऑब्जेक्ट जिसके आगे सितारे, सैयारे, सूरज और गैलेक्सीज भी कुछ नहीं हैं, वो हैं ब्लैक होल्स। स्टीफन हॉकिंग की प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग जब एक सितारे का लाइफ साइकिल ख़त्म होता है, मतलब जब एक सितारा मरता है, तब वो ब्लैक होल में तब्दील हो जाता है। ब्लैक होल के पास कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं टिक पाता, क्योंकि ये अपने आसपास सब ऑब्जेक्ट को निगल जाता है। इसी वजह से ब्लैक होल के आसपास हज़ारों लाइट ईयर तक अंधेरे के सिवा कुछ नहीं होता। मगर क्या आप जानते हैं कि ब्लैक होल का भी एंड होता है? जी हाँ, कायनात का सबसे ख़तरनाक और सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट भी एक दिन ख़त्म हो जाता है। हर ब्लैक होल का एक लाइफ साइकिल होता है, इसके बाद वो लास्ट में इवेपोरेट हो जाता है। ब्लैक होल पूरा ख़त्म हो जाता है, पूरा ज़ीरो हो जाता है। यहाँ आपको और मुझे एक चीज़ नज़र आती है कि कोई चीज़ कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, एंड होना ही होना है। चाहे वो कोई अमीर इंसान हो, गैलेक्सी हो, कोई तारा हो या फिर कोई प्लेनेट हो। और अगर सब कुछ को इंडिविजुअली इस यूनिवर्स के लेवल पर देखें तो ब्लैक होल की उम्र सबसे ज़्यादा होती है। एक ब्लैक होल की उम्र 7 बिलियन ईयर्स से भी ज़्यादा होती है, और एवरेज इतनी इसलिए ज़्यादा है कि यूनिवर्स में ज़्यादातर ब्लैक होल्स बहुत ही ह्यूमंगस साइज़ के होते हैं। यानी इस यूनिवर्स में छोटे ब्लैक होल्स कम पाए गए हैं एज़ कम्पेयर टू लार्जर ब्लैक होल्स। कायनात की हर चीज़ को भी स्कैन करें तो सबसे ज़्यादा लाइफ ब्लैक होल की ही होती है। अब अल्लाह की कुदरत देखो कि इसका भी एंड होता है और वो भी ख़त्म होता है। जिस तरह अगर आप पानी को उबालो तो उबालने से पानी कुछ देर में इवेपोरेट होकर ख़त्म हो जाता है, वैसे ही ब्लैक होल्स भी इवेपोरेट होते हैं। और ये इवेपोरेट होते हैं एक हॉकिंग रेडिएशन की वजह से। वैसे हॉकिंग रेडिएशन तो अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है, इसको समझने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। मगर आप सिंपल ये समझो कि वो इवेपोरेट होने लगता है, या फिर कुछ दूसरे एंगल से समझाने के लिए बता रही हूँ कि एक छोटा सा लीक होता है ब्लैक होल में, और उस लीक से वो अपने आप को थोड़ा थोड़ा लूज़ करता रहता है। उसी तरह जैसे एक बलून होता है, बलून में अगर छोटा सा सुराख कर दें तो वो श्रिंक हो जाएगा ओवर टाइम। बिल्कुल इसी तरह ब्लैक होल भी श्रिंक होता रहता है थोड़ा थोड़ा, एंड ओवर बिलियन ऑफ ईयर्स वो छोटा होता है और फिर पूरा ख़त्म हो जाता है। यानी इस कायनात के विलन और सबसे पावरफुल होने के बावजूद भी आखिरकार कायनात की दूसरी चीज़ों की तरह ज़ीरो हो जाता है और इसका कोई नामो निशान तक नहीं रहता। यानी इस बात से ये प्रूफ होता है कि इस कायनात के क्रिएटर से ज़्यादा पावरफुल इस कायनात में और कोई नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, और मैं हर 2 दिन में ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू द नेक्स्ट वीडियो।